SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है रवि दहिया को ट्वीट करके। ये भी इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ओलंपिक में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों से बात करते हैं। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद सिल्वर मेडल जीतने पर उन्होंने बधाई दी है रवि दहिया को और कहा है कि भारत को रवि दहिया पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रवि दहिया ने अच्छा खेल दिखाया और उनको देश को उन पर गर्व है। पुनीत हमारे साथ, क्योंकि उन रवि दहिया के घर से जुड़े हुए हैं, पूछिए पुनीत, उनके घर वालों से, उनके भाई बंधुओं से, उनके पड़ोसियों से कैसा महसूस करते हैं जब प्रधानमंत्री इस तरह का रवि दहिया के बारे में ट्वीट करते हैं? तो जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर पहले तो यहाँ पे जश्न की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो रवि के पिताजी हैं उनका बाकायदा स्थानीय विधायक और नेतागण यहाँ पर देखिए सम्मान कर रहे हैं, फूल माला दी जा रही है। हरियाणा सरकार ने 4 करोड़ रुपए का ऐलान किया है रवि दहिया को और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। जाहिर तौर पर देश के लिए गौरव का क्षण है ये इस वक्त जब रवि दहिया ने रजत पदक जीता है। हालांकि उनके गाँव वालों को उम्मीद थी कि उनको यहाँ पर गोल्ड मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से लड़ाई हुई। इस वक्त हमारे साथ रेसलिंग के कोच भी मौजूद हैं। रजत पदक मिला है, देश का मान बढ़ा है, कैसा लड़ा यहाँ का छोरा? लड़ाई हमारी खत्म नहीं हुई है। अब 3 साल के बाद फिर ओलंपिक होना है और हम तैयारी करेंगे, लड़ेंगे, गोल्ड ही लाएंगे। गोल्ड ही लाएंगे। मोदी जी ने भी बधाई दी है। गोल्ड ही लाएंगे। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। जो बधाई दी प्रधानमंत्री जी ने, उनका भी हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं। लेकिन गोल्ड ही लाएंगे। अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। लड़ाई खत्म हमारा जो है बहुत अच्छा लड़ा है। वो भी सीनियर पहलवान थे, इनसे सीनियर है वो पहलवान इनसे सीनियर हैं। रसिया वाले जो थे वो इनसे सीनियर हैं, तजुर्बेकार हैं। जितने भी अटैक मारे रवि ने मारे हैं, उसने काउंटर अटैक मारे हैं। बस हमारा लड़का बहुत अच्छा लड़ा है, हम उसकी लड़ाई से संतुष्ट हैं, लेकिन मेडल से संतुष्ट नहीं है। गोल्ड ही लेंगे, गोल्ड लेना है। लेकिन रजत की खुशी है, बहुत खुशी है, बिल्कुल भरपूर खुशी है। पूरे गांव को, पूरे देश को, सबको खुशी है। देखिए इस वक्त जो रवि के घर में हम लोग मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वो बुजुर्ग भी मौजूद हैं जिन्होंने रवि के संघर्ष को देखा है और उनकी एक एक चीज को यहाँ पर नोटिस किया है। रवि को आपने खेलते हुए देखा, किस तरीके से उनका संघर्ष रहा जो उन्होंने अब रजत पदक जीता है? बहुत ही बढ़िया रहा जी, बहुत ही गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो दी पर ये जी पुराना होता बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया जी। अपनी सफलता मानते हैं, ये कोई हार नहीं है और आगे के लिए संघर्ष जारी रहेगा। आगे के लिए संघर्ष जारी रहेगा। गौरव, ये बड़ी बात है। यहाँ पर हार मानने के लिए देखिए इस बीच एक बड़ी खबर और है पुनीत। देखिए पुनीत, एक और अच्छी खबर आ सकती है। कांस्य पदक के लिए दीपक पुनिया का मुकाबला चल रहा है और दीपक पुनिया ने वहां पर 2-0 से बढ़त बनाई हुई है। तो जो इस वक्त दीपक पुनिया का मुकाबला चल रहा है, सैन मरीनो के पहलवान से उनका मुकाबला चल रहा है 86 किलोग्राम वर्ग में, 86 किलोग्राम वर्ग में। और क्योंकि वो सेमीफाइनल हार गए थे, लेकिन अब कांस्य पदक के लिए उनका मुकाबला है और 3 मिनट 47 सेकंड का वक्त बचा है, 3.5 मिनट का करीब, और वो 2-0 से आगे चल रहे हैं। तो शिवेंद्र, गलत नहीं होगा अगर उम्मीद लगाएं कि एक और पदक आज आ जाए? बिल्कुल गौरव, वही मैंने कहा, यहीं से बात शुरू ही की कि आप ये समझ लें कि किस तरीके से कुश्ती के खेल से खुशखबरियों के आने का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो आगे बढ़ सकता है। उसके बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं, क्योंकि अभी ये मुकाबला चल रहा है जिसमें उन्होंने बढ़त बनाई हुई है दीपक ने। उसके बाद विनेश फोगट हैं, वो भी बाहर हुई, लेकिन चूंकि रेपेशाज राउंड होता है कुश्ती में, इसलिए उनका भी मेडल पर अभी दावा ये नहीं कहा जा सकता है कि वो खत्म हो गया है। और बजरंग पूनिया का आना भी बाकी है। तो वो खेल कुश्ती दिख रहा है जहां से आपको एक से ज्यादा मेडल मिल सकते हैं और बहुत स्ट्रांग इसके चांसेस हैं। बिल्कुल। और स्पेशली फॉर रवि दहिया, अगर हम रवि दहिया की बात करें, तो जैसा कि अभी वहां पर पुनीत हमारे संवाददाता वहां मौजूद एक रेसलिंग कोच से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे अभी तो सफर शुरू हुआ है। उनकी उम्र, उनका अनुभव देखते हुए रवि दहिया एक लंबे खिलाड़ी लगते हैं। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं गौरव, ये सच है, जिसने भी ओलंपिक्स को कवर किया है या जो भी ओलंपिक्स को फॉलो करता है वो ये जानता है कि पहला ओलंपिक जो है वो ज्यादातर एथलीटों के लिए सिर्फ वहां पहुंचकर उसको सिंक इन करने में निकल जाता है कि हम ओलंपिक खेलने जा रहे हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है खिलाड़ी के लिए ओलंपियन टैग अपने आप में लगना, और वहां पर जाकर अगर आप सिल्वर मेडल तक पहुंच रहे हैं। और ये आप उनके पिता की सहजता देखें, वो कह रहे हैं कि उसने ज्यादा तपस्या की होगी इसलिए वो जीता, यानी गोल्ड मेडल वाले पहलवान के लिए। तो ये बहुत मिट्टी से जुड़े लोग हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे देश की मिट्टी जिसको हम कहते हैं
वहां से निकले लोग हैं। इनकी सहजता, इनकी ईमानदारी, इनकी मेहनत, इनका संघर्ष, इनका समर्पण, ये सब कुछ सलाम के काबिल है। और यही वजह है कि जब आप वहां पर जाकर, इतने बड़े मंच पर जाकर, जहां पर 200 से ज्यादा देश हिस्सा लेते हैं, जिसको खेलों का महाकुंभ कहा जाता है, वहां पर अगर आप सिल्वर मेडल जीत कर ला रहे हैं तो ये दिखाता है कि किस तरह का कमिटमेंट आपके अंदर है और किस तरह का समर्पण आपके अंदर है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं किस तरह से रवि दहिया के इस प्रदर्शन को आका जाए। लेकिन क्योंकि पुनीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पुनीत, तो फिर आज तो वहां घर पर जश्न होगा, गांव वाले, घर वाले। अच्छा, इस बीच देखिए 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। रवि ने सिल्वर जीता है और दीपक से ब्रॉन्ज की आस है, और 2-1 से अभी वो आगे भी चल रहे हैं। 2 मिनट करीब 40-45 सेकंड का वक्त अभी बचा है, और उसमें बढ़त बनाई हुई है सैन मरीनो के पहलवान पर। दीपक पुनिया ने ब्रॉन्ज के लिए यह मुकाबला हो रहा है, और अगर ये आज वो जीतते हैं तो भारत के लिए आज के दिन ये दूसरा ब्रॉन्ज होगा, और टोटल देखें तो 5वां ब्रॉन्ज होगा। 2 सिल्वर भारत को मिल चुके हैं, जिसमें से एक रवि दहिया ने दिलाया है, दूसरा मीराबाई चानू ने दिलाया है। तो भारत टोक्यो ओलंपिक में अपने शानदार सफर को आगे बढ़ाता हुआ, और आज का दिन तो बेहद खास है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।